Hello and welcome back to MBBS Mentor. Hope you all are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सकस एंटेरिकस। इसको हम सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। इसका नेचर क्या है? इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर। अब इसका नेचर एल्कलाइन क्यों है, इसके पीछे भी वजह है। बिकॉज हमारे स्टमक में जो काइम होता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टेड फूड, उसको हम काइम कहते हैं। तो काइम, उसके अंदर गैस्ट्रिक HCl प्रेजेंट होता है। वो वहाँ से स्टमक से फिर खाना आता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ इसका पीएच एल्कलाइन हो जाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इट कंटेन्स वाटर, मोर देन 90% वाटर, म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स। अब हम जो इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड वाइज पढ़ेंगे कि कौन क्या रिलीज़ करता है। कमिंग द फर्स्ट इज दी ब्रनर्स ग्लैंड। ब्रनर्स ग्लैंड जो हैं वो स्मॉल ग्लैंड्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन दी ड्यूडेनल म्यूकोसा। तो ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसकी म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं ब्रनर्स ग्लैंड। इनका काम क्या होता है? दे सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस। तो ये म्यूकस, एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं। Why do they secrete? To protect the duodenum from the corrosive HCl। ये duodenum ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो duodenum ही होता है। उसी के अंदर ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टमक से खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो तो होता है एसिडिक, और एसिड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की कवरिंग को करोड कर देगा। तो इस वजह से हमारी बॉडी में ये नेचुरल प्रोटेक्टिव स्टेप है कि उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस कवर कर लेता है और हमारा जो वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो काइम जो है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को की वॉल्स को हार्म नहीं कर पाता। नेक्स्ट कम्स दी क्रिप्स ऑफ लीबरकुन। क्रिप्स ऑफ लीबरकुन ये क्या है? दीज आर क्रिप्स। क्रिप्स यानी छोटी स्पेसेस या वादी या स्मॉल जगह वेयर दे आर प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट विलाय इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उसमें विलाय होते हैं। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो विलाय के ही बीच में छोटी छोटी जगह होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुन। एंड दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन में तो होता ही नहीं है। And one more thing I want to tell you here, this intestinal juice is mainly concerned with the small intestine। ये intestinal juice small intestine के अंदर ही रिलीज होता है, large intestine में नहीं होता। तो कमिंग बैक इज क्रिप्स ऑफ लीबरकुन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। क्रिप्स ऑफ लीबरकुन बेसिकली स्मॉल सेल्स होते हैं। उसमें क्या होता है? गॉबलेट सेल्स। अब गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? दिस सिक्रीट म्यूकस एंड और एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स यानी हमारे जो इंटेस्टाइन है उनके सेल्स को एंटेरोसाइट्स कहते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा? क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का तो हमें मालूम है, इसका काम होता है बेसिक पीएच जो है उसको एल्कलाइन करना। अब क्लोराइड का काम क्या होता है? क्लोराइड का काम ये है, क्लोराइड बिकॉज सिंस इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारे जो गैस्ट्रिक काइम जा रहा है उसके अंदर जो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है, उसके अंदर हमने खाना खाया हुआ, खाने में नमक भी होगा, तो नमक में सोडियम आइंस भी होंगे। तो ये क्लोराइड जो है उन सोडियम आइंस को अपने साथ लेकर NaCl बना देता है ताकि pH न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल के बाद फिर उसे एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द क्लोराइड आइंस। नाउ कमिंग टू द एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? अब एंजाइम्स जो हैं and they are secreted by the enterocytes of the mucosa। एंजाइम्स म्यूकोसा सिक्रीट करता है एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटेरोसाइट्स आर प्रेजेंट इन दी क्रिप्स ऑफ लीबरकुन बिटवीन दी एडजेसेंट फोल्ड्स ऑफ दी विलाय। तो विलाय होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर क्रिप्स ऑफ लीबरकुन प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्स ऑफ लीबरकुन में सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन्हें हम एंटेरोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये है क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। नंबर 1 इज पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइडेजेस एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इनका सबस्ट्रेट जो है वो है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? इसमें दो या तीन टाइप के होते हैं डाईपेप्टाइडेज। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा पेप्टाइड आ गया, प्रोटीन को हम वहाँ स्टमक में हमने ब्रेक डाउन किया था पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, तो डाईपेप्टाइडेज कन्वर्ट करता है सिंपल स्मॉल पेप्टाइड्स में। अब स्मॉल पेप्टाइड्स को अमीनो पेप्टाइडेज एक्ट करके कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। तो ये होता है पेप्टाइडेजेस का काम। नेक्स्ट कम्स द इंटेस्टाइनल लाइपेज। लाइपेज जहाँ पर भी आएगा, इसका मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
फैट को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, और यहाँ चूंकि स्टमक में इमल्सिफिकेशन हो चुका था, अब हमारे जो ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स आए हैं। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करता है, ये न्यूट्रल फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ग्लिसरॉल एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कम्स दी एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, अब आप लोगों ने तो वहाँ पढ़ा होगा इसे पैंक्रियाटिक जूस में। तो एंटेरोकाइनेज का यहाँ क्या काम है? एंटेरोकाइनेज का काम जो हमने वहाँ पढ़ा था वही है। इसका काम है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करना। अब इससे और भी जो ये हमारे दूसरे जूस में प्रेजेंट होता है, मगर सारे जूसेस आकर सिक्रेट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं ना। मेन जहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करेंगे, क्योंकि लीवर भी अपना सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं और गॉल ब्लैडर से तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। ऐसे ही पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजिन जो है, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन कर देगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेज एक्ट करके उसे स्मॉलर पेप्टाइड्स में कर देंगे, और स्मॉलर पेप्टाइड्स पे अमीनो पेप्टाइडेज एक्ट करेगा और उसे अमीनो एसिड्स में कर देगा। सो इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, स्टेप वाइज होता है। नेक्स्ट कम्स दी न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइडेजेस इज अगेन अ क्लास ऑफ एंजाइम्स। हमारे खाने के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स भी तो होंगे, बिकॉज हम जो हर जो चीज़ हम खाते हैं उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कोई एंजाइम हो, एंड दैट इज न्यूक्लियोटाइडेजेस। तो न्यूक्लियोटाइडेजेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डीएनए को न्यूक्लियोटाइड जो हमारे खाने के अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक कर देता है, किसमें, न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेट ग्रुप में। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइडेज इस पे एक्ट करके इसे और फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा डीएनए और आरएनए और शुगर्स में। अब उस पे डीएनएज और आरएनएज एंजाइम एक्ट करके उसे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि ईजिली एब्जॉर्बेबल है। ओके, लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। न्यूक्लियोटाइडेज क्यों होता है, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब इस पे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम एक्ट करके इसे डीएनए और आरएनए में कन्वर्ट कर देगा, और उस पर फिर डीएनएज और आरएनएज एंजाइम एक्ट करके डीएनए और आरएनए में कन्वर्ट कर देंगे और इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स दी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल सुक्रेज एंजाइम है, इट एक्ट्स ऑन सक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। लैक्टोज पे एंजाइम, लैक्टोज जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, इस पे लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। सिमिलरली माल्टेज जो है वो हमारे माल्टोज पर एक्ट करेगा एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ओनली। सो दैट वाज द एंटायर components and functions of intestinal juice. It is very simple. बस आपको एक बार एंजाइम्स याद हो जाएं और सारे जूसेस की अगर कंपोजिशन आपके टिप्स पर होंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेरी या कोई सजेशन है तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, और आप डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू MBBS Mentor. Goodbye.